पांचवें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब पांचवें अध्याय का महात्म्य सुनो। पिंगला नामक एक ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया था। वह कुसंग में पड़ गया, मांस मछली खाता, मंदिरा पान करता और जुआ खेलता। जब ब्राह्मण के भाई बंधुओं ने उसे धिक्कार कर त्याग दिया तो वह किसी और नगर में चला गया। देव योग से वह ब्राह्मण एक राजा के यहाँ नौकरी करने लगा। राजा के पास बैठकर वह दूसरे लोगों की चुगलियां किया करता। इसी प्रकार जब बहुत दिन बीत गए तब राजा ने चुगलियां करके वह धनवान हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, पर स्त्री व्यभिचारिणी आई। जैसा वह था वैसी ही स्त्री आई। जो कुछ वह ब्राह्मण कहे सो वह न करे। ब्राह्मण कहे तू बाहर जा, वह कहे नहीं। जहाँ उसका जी चाहे वह जावे। भर्ता को जाने नहीं, वह कल्पा करता और स्त्री को मारता। एक दिन उस स्त्री को बड़ी मार पड़ी। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भर्ता को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया और उसने गीध का जन्म पाया। कितने काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोता का जन्म पाया। वह जिस तोते की स्त्री हुई वह एक वन में रहता था। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब उस तोते ने कहा, हे तोती, मैं पिछले जन्म की वार्ता कहता हूँ, सुन। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और विद्यार्थी भी रहते थे। जब गुरुजी किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते तो मैं उनकी बात में बोल पड़ता। उन्होंने मुझे कई बार डांटा भी, मगर मैं नहीं माना। तब गुरुजी ने मुझको शाप दिया कि जा तू तोते का जन्म पावेगा। इस कारण से मैंने तोते का जन्म पाया। अब तुम कहो किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही गई तब भर्ता की आज्ञा नहीं मानती थी। भर्ता ने मुझे मारा। एक दिन मैंने भर्ता को विष दे दिया, वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब बड़े नरक में मुझे गिराया। कई नरक भोगकर अब मुझे तोती का जन्म मिला। यह सुनकर तोते ने कहा, तू बहुत बुरी है जिसने अपने भर्ता को विष दिया। तोते ने कहा, नरकों के दुख भी मैंने ही सहे हैं। अब मैं तुझे भर्ता जानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, तभी एक गीध वहां आया। तोती को उस गीध ने पहचाना और यह तो वही मेरी भार्या है जिसने मुझे विष दिया था। वह गीध तोती को मारने लगा। आगे तोती, पीछे गीध। जाते जाते तोती थक कर एक शमशान भूमि में गिर पड़ी। वहां एक साधु को दाह दिया गया था। उस साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी पड़ी थी। तोती उसमें गिरी। इतने में गीध आया और उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उसकी देह धोई गई। वह आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अधम देह से छूटकर देवदेही पाई विमान आए। तिन पर बैठकर वैकुंठ को गए। तब तोती ने पूछा, हे गीध, ऐसा कौन पुण्य किया जो वैकुंठ को चले हो? गीध ने कहा, हमने तो इस जन्म में कोई पुण्य नहीं किया। मैं इस पुण्य को नहीं जानता। इतने में दोनों धर्मराज की पुरी में गए। धर्मराज ने पूछा, क्यों रे गीध, तू पीछे कौन था? उसने कहा, ब्राह्मण था। मुझे अपने भाइयों ने देश निकाला दिया और मैं दूसरे देश में जा बसा। वहां मैंने विवाह किया। दुराचारणी स्त्री मिली, उसने मुझे विष देकर मारा और वह मरकर तोती हुई। मैं गीध हुआ। मैं इसको पहचान कर मारने लगा। वह एक शमशान में मनुष्य की खोपड़ी जल के साथ भरी हुई थी। उसमें तोती गिरी। मैं भी वहां पहुंचा। उसका जल हम दोनों को स्पर्श हुआ और हम तत्काल हमारी देह छूटी, देवदेही पाई। विमान में चढ़ाकर हम दोनों को बैकुंठ को ले चले हैं। यह कौतुक हमको कुछ मालूम नहीं। तब धर्मराज ने कहा, वह खोपड़ी एक साधु की थी। वह खोपड़ी परम पवित्र थी। उसके स्पर्श से तुम बैकुंठवासी हुए हो। और पार्षदों को धर्मराज ने आज्ञा दी कि जो प्राणी श्री गंगा जी
का स्नान करके गीता का पाठ करते हैं, तिनको मेरे पूछे बिना वैकुंठ को ले जाया करो। जो संतों की सेवा करते हैं, तिनको मेरे पूछे बिना वैकुंठ ले जाया करो। तब पार्षद दोनों को वैकुंठ ले गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 5वें अध्याय का महात्म्य है जो तुमने अभी श्रवण किया है। जय श्री कृष्ण।